ओके, तो अब ध्यान दो, क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज, तो मैंने बोला था आपको क्या बनाने का, चरखा, याद आया, चरखा शब्द बोला था मैंने। ओके देखो आपको क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट Q, Q बाहर का पॉइंट है, Q पॉइंट से टेंजेंट कितने लेंथ का है, सपोज मैं इसको P बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ P, और इसको क्या बोल देता हूँ O। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर O से Q का डिस्टेंस कितना है, तो 7, 7, 24 एंड 25, इसकी ट्रायड है, त्रिपुटी है, 7, 24 एंड 25, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इससे, बट जो बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पे भी बड़ा हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल बनेगा, तो ये बड़ा हाइपोटेनियस है, दैट्स वाई अप विदाउट कैलकुलेशन आंसर इज 7। कल वैसा मैंने आपको 15 सॉरी 5, 12, 13 बताया था, या आया ना, ऐसे और ज्यादा पेयर्स में आपको 8 चैप्टर में भी बताऊंगा साइन कॉस वाले में, बोलो कोई डाउट। बट फिर भी अगर इसको कैलकुलेट करना हो, क्या करना हो, कैलकुलेट, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया OPQ, उसमें एंगल P जो है वो कितना है 90, देयरफॉर P का ऑपोजिट साइड कौन सा है OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ आपको पता था पहले से ही, OP नहीं पता था, PQ पता था, 25 का स्क्वायर, ये 576 उधर चला गया, therefore OP square equals to, and therefore OP equals to, डायरेक्टली लिख दिया 49 का, चलेगा ना अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट। दूसरा, TP and TQ are the two tangents to the circle with the center O. If angle POQ equals to 110, then angle PTQ कितना होगा, तो नीचे है जगह लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इन कोऑर्डिनेटर POQT एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स टू, चारों एंगल का समेशन कितना होता है 360, चलो P कितना होगा, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस है ना, चलो Q कितना होगा, टेंजेंट देखो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द रेडियस, ओके, O पे एंगल कितना बना, कौन सा एंगल फाइंड करना रहेगा, टू 290 प्लस एंगल इक्वल्स टू, देयरफॉर एंगल T इक्वल्स टू, ए प्लस 290 उधर जाएगा माइनस 290 एंड देयरफॉर एंगल T इक्वल, आया समझ में, जो T है वही आपका PTQ है, आया समझ में, इजी है ना। चलो, if the tangent PA and PB from the point P to the circle with the center O are inclined each other at the 80 डिग्री, तो वापस आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, लेकिन ये चरखा नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पॉइंट में से कितने टेंजेंट बनाने हैं, okay, PA and PB are the two tangent with circle center with circle with center O inclined each other, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, तो आपको एंगल POA फाइंड करना है, POA फाइंड करना है, आया समझ में। बट बिफोर दैट बोलते जाइए, ओके चलो,
गुड, ए प्लस 260 उधर चला गया। ये जो एंगल हुआ है वो कौन सा है? पूरा एंगल ए ओ बी। हाथ दिख रहा है मेरा? आपने जो फाइंड किया, ये फाइंड किया ना, कौन सा एंगल पूरा? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 100। बट हमें ए नहीं फाइंड करना था, हाँ ए वाला फाइंड करना था ना। अभी एमसीक्यू है तो मैं छोड़ देता हूँ, बट यही चीज न्यूमेरिकल, चलो छोटा क्यों, मैं बता ही देता हूँ। यही चीज न्यूमेरिकल में आती तो आपको प्रूव करना पड़ता कि ट्राइंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, चलो बताओ क्या क्या चीजें सेम है? एंगल हो तो आएगा ही नहीं, वो तो प्रूव करना है। एंगल ए और एंगल बी, क्यों? तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू, चलो दूसरा ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, दैट इज इक्वल्स टू आर रेडियस, ओके, एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन साइड, ओके। क्या बन गया? कौन सी कंडीशन? हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे सिमिलर नहीं आएगा। अब देखो ए के सामने, तो ए के सामने बी, तो पी के सामने पी, ओ के सामने ओ, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू पी ओ बी, पी ओ ए पी ओ बी बाई सी पी सी टी। आया समझ में? तो ये वाला एंगल पी ओ ए पी ओ बी, जो हमने पहले पूरा वाला एंगल ढूंढा था ना ये वाला, वो अब दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक ही ये वाला और एक ये वाला, बराबर, जो दोनों सेम है। तो मतलब आधा हो जाएगा। तो पूरा अगर 100 था तो आधा कितना होगा? पी ओ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, तो हाफ ऑफ, तो कितना 50। ये तो हम डायरेक्टली यहाँ से ही कर सकते थे। वैसे हम अगर एमसीक्यू में तो इतना लंबा नहीं लगाते, सीधा ओरली करते, 80 90 90 260 100 आ गया, 100 का आधा 50, खत्म। तो लिखना है, तो सब लिखना है, लिखा है पूरा, तो पूरा लिखना है। बट अगर 1 मार्क्स में आए बेसिकली एमसीक्यू के तौर पे, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। बट सबसे आधी गांव की पब्लिक तब फंस जाती है जब मैं ये ऑप्शन 100 कर दूं। आपको क्या बोला बोला? आपको ऐसा बोला हो कि व्हाइट खरगोश ढूंढना है, क्या ढूंढना है ना? साथ में ऐसा भी बोला हो कि व्हाइट खरगोश चाइना का होना चाहिए, बराबर, बट फिर भी आपका ध्यान है ना खरगोश पे ही जाएगा, खरगोश ढूंढना है, खरगोश ढूंढना है। ऐसा करते करते दिल्ली पहुंचे, दिल्ली का खरगोश उठा के ले आओ। खरगोश तो वैसे गुजरात में भी था, दिल्ली तक जाने की क्या जरूरत थी? बट आपको जो स्पेसिफिक गोल दिया है वो कंप्लीट नहीं करोगे। और आई मीन टू से इज कि चाइना का बोला तो चाइना से लाना था, यहां से उठाने से क्या मतलब? व्हाट इज द गोल ऑफ न्यूमेरिकल? एंगल पी ओ ए, बराबर। बट आपने ये लॉजिक लगाया, आपका आंसर कितना आ गया? 100। आप रास्ते से निकल के आ गए, यहाँ पे दिख रहा है 100, टिक कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। आधी पब्लिक ऐसा कर लेती है, बट ऐसा करना नहीं, परफेक्ट समझना है न्यूमेरिकल को, क्वेश्चंस को, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन 100 आता तो 50 पे पहुंचते ही नहीं लोग, सीधा क्या टिक कर लेते। इसीलिए एमसीक्यू में है ना ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, आने के बावजूद भी फेल होता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी है उसमें आपने फोकस लॉस कर, तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। बोलो कोई डाउट है? क्लियर ना? चलो
वाले बाद में, कल एग्जाम है ना आपका। 6, a length of tangent from A at the distance 5 centimeter from the center। तो वापस मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल। ओके, a distance 5 centimeter from the center, point A at a distance 5 centimeter from सर्कल। इन शॉर्ट ये चरखा वाला है, रेडियस टेंजेंट का लेंथ ऐसा दिया हो ना, और पॉइंट का डिस्टेंस दिया हो, ये 3 चीज दी हो, तो गांधी जी का चरखा बनाना है। गांधी जी चलाया करते थे इसको। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, आउटसाइड पॉइंट कौन सा है, ए, तो इसका टेंजेंट का लेंथ ही रहा, पॉइंट पी ले लेते यहाँ पे, कितना है वो 5। ओके चलो 5 सेंटीमीटर। एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज, ओके, पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 4। तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। आया समझ में? वापस एक बार पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, मैंने उल्टा कर दिया, लेंथ जो है वो 4 दिया है और 5 बीच में घुसा दिया है इन लोगों ने, कि ए जो ए पॉइंट है दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड लेंथ इज व्हाट 4। तो बन गया, आपका आंसर आपके सामने ही है। 3, 4, 5 याद रख के जाना, ऐसी पे वो तब काम आएगी जब आपके सामने एमसीक्यू हो गए। कैलकुलेट करना है तो करना ही है, उसमें कोई छूट नहीं है। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, प्रोबेबली नहीं, 100% 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन ट्राइंगल OPA, फिगर कंपलसरी होना चाहिए, OPA उसमें दिखना चाहिए क्योंकि कहीं दिया नहीं है। OPA एंगल P इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर P का ऑपोजिट साइड OA स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर OP। वो तो ढूंढना ही है, मैंने लिख दिया उसमें गलती कर दी, यहाँ से OP लिख लिया। OP तो हमें क्या करना है, PA, ये 16 को इधर ले आओ, अब चेंज कर दो OP स्क्वायर, क्लियर। देयरफॉर आपको तो क्या पूछा था, वैसे OP तक चल जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, आया ना? Two concentric circles are of the radius 5 centimeter and सही है, चलेगा वैसे, देख लेते। मेरे पास जादू है, आपके पास नहीं है, बट आप जितना इजीली ड्रॉ कर पाओगे उतना इजीली मैं भी नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा स्केल रख के। ओके, वैसे मैं क्या करूंगा, मैं अगर आपकी जगह पे होता, अगर मुझे नोटबुक में एग्जीक्यूट करना होता, तो मैं राउंडर का पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखता, सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता, फिर उस पेंसिल को उतना ही मूव करता जैसे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, सर्कल बना देता। तो नीचे वो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा अल्टीमेटली क्या हो गया, टेंजेंट, है ना। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे दिमाग के भरे हुए पड़े होते हैं, मैं समझ ही नहीं पाता हूं, उनकी बुद्धि आसमानों पे होती है जमीन पे नहीं, क्या होती है ऐसे। अब मैं बोलूंगा हाँ पकड़ के, ये आसमान वाला है। अब ए सर्कल का क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपको जब टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो इनका टेंजेंट ऐसे कहीं जाता होगा, हवा में ऐसे ऐसे खराब दिखता है। उससे अच्छा सबसे पहले ही सर्कल आप जब ड्रॉ करो तो सर्कल ऐसा ही ड्रॉ करो कि जैसे वो किसको टच कर ले,
हॉरिजेंटल लाइन को, तो वही हॉरिजेंटल लाइन को आप पेंसिल की मदद से और स्केल की मदद से अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। आया समझ में? जब भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी और आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है तो हॉरिजेंटल लाइंस शुड बी कोइंसाइड विद द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नोटबुक और पेपर, मतलब आंसर शीट। क्लियर हुआ? तो अच्छा दिखेगा, है ना? चलो गुड। अब देखो आपको क्या बोला है, टू कोसेंट्रिक सर्कल विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। मैंने लार्जर सर्कल का कॉर्ड ड्रॉ किया, यस और नो, विच टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। पॉइंट ओ, ए बी इज कॉर्ड, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके चलो तो लिखते हैं ए बी इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल which touches which is tangent, बट मुझे पॉइंट पी का इंट्रोडक्शन देना है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा पॉइंट पी। आया समझ में? तो ये पूरा फिगर एक्सप्लेन हो गया, आया ना? एक फिगर ड्रॉ करना होता है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। बात क्लियर? ओके। इन ट्राइंगल कोई भी एक ले सकते हो, OPB एंगल P इक्वल्स टू, देयरफॉर P का ऑपोजिट साइड OPB लिया मैंने, ए 90 बन गया, ऑपोजिट साइड OB का स्क्वायर AB स्क्वायर। आया समझ में? बट OP इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कौन सा सर्कल, स्मॉलर सर्कल, कितना है 3 सेंटीमीटर। चलो PB नहीं सॉरी OB सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल्स टू, पुट करें यहाँ पे, OB कितना है, OP कितना है, तो ये B स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर बोलते जाइए, 3 का स्क्वायर, माहिर बोलने का बेटा। हाँ 25 माइनस 9 16, therefore PB इक्वल्स टू, वैसे प्लस और माइनस 4 आता है बट डिस्टेंस हम नेगेटिव, अभी लेंथ हम नेगेटिव लेंगे नहीं। बात क्लियर? आया ना? तो PB आपको मिल गया 4, ए था आपका 3, ए था आपका 5। बात क्लियर? सिमिलरली कोई OPB ट्राइंगल, OPA ट्राइंगल लेके कैलकुलेट करेगा तो भी उसको कितना मिलने वाला है, 4, है ना? तो टोटल कितना हो गया, AB ढूंढना है आपको, कॉर्ड कितना हो गया 8। बट ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर ट्राइंगल, देखो दूसरी बार ए न्यूमेरिकल भी कर सकते हो सेम टू सेम विद द OPB ट्राइंगल की जगह पे OPA, तो आपको AP मिलेगा, या तो फिर आप OPA और OPB में OPA एंड ट्राइंगल OPB, उसमें 2 एंगल 90 के हैं। कौन से 2 एंगल 90 के? हाँ अरे गुजराती लिखा मैंने, एंड बोला था मैंने या बोला भी अन्य था, मैंने एंड बोला था, लिखा नहीं। वाह भाई वाह, ड्यूअल लैंग्वेज में माइंड काम कर रहा है देखो, वो भी मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ऐसा किया। तो आप सोचो कि मैं विथआउट कॉन्सेंट्रेशन ये लिख सकता हूं, आपको भी यही मेहनत करनी है। OPA इक्वल्स टू OPB, और क्या है सेम दोनों में,
ओ एन ओ बी भी सेम है और ओपी कॉमन है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस और ओपी इक्वल्स टू कॉमन साइड। ओके, तो क्या क्या आया, एक राइट एंगल आया, हाइपोटेनियस आ गया और साइड आ गया। तो क्या बन गया रूल, पी के सामने पी, ओ के सामने ओ, बी, देयरफॉर एपी इक्वल्स टू बी टू पी, क्लियर है ना, बाय सी पी सी टी एंड देयरफॉर एपी इक्वल्स टू, ऑलरेडी हमने पीबी फाइंड करके रखा है 4 सेंटीमीटर, आया समझ में, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू, बीच में कौन था P, तो AP प्लस PB, AP कितना है 4 प्लस, MCQ में आया तो डबल कर देना है, डायरेक्ट ये 4 ढूंढा ये डबल, आया समझ में, कंफर्म, न्यूमेरिकल यही रहेगा लेकिन गारंटी नहीं देता हूं कि 5 और 3 रहेगा, बराबर। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो सकता है, तो 7 24 25 की पेयर थी, आइया ना, तो एक 24 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 25 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया, तो ये क्या बचेगा 24 टू सा, आपको ये आंसर पता है, गिनने से पहले आपको आंसर पता है, बस सिर्फ आपको बाकी सब वही का वही चिपकाना है, जहाँ पे नंबर आते हैं वहाँ पे चेंज कर देना है। तो घर से आप प्रैक्टिस करोगे एक मेरे लिए, 5 की जगह पे 25 और 3 की जगह पे 7, आप 5 की जगह पे 25 लोगे और यहाँ पे 7 की जगह पे 24 लोगे, तो 7 इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 25 ही रखने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 रखोगे तो 24 इधर, बट यहाँ पे 24 रखोगे तो, हाँ 25 को चेंज करना, क्योंकि वो तो बिगर है यानी हाइपोटेनियस है, आया समझ में, वो ऑलवेज हाइपोटेनियस ही बना रहेगा, बोलो कोई डाउट, कंफर्म, गुड, प्रूव दैट, करते हैं उसको बाद में। मस्त न्यूमेरिकल है, चलो अभी टाइम भी है हमारे पास। IMP, मेरे आशीर्वाद कल आएंगे, बराबर, और बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में इस बार में चैलेंज ये है, लिसन सुन लेना, 4 मार्क्स का जो सेक्शन है गुजरात बोर्ड, तुम्हारे में तो कुछ भी आ सकता है बट तुम्हारे लिए भी सही है, ओके, बट द थिंग इज व्हाट, कंस्ट्रक्शन इज देयर, आप में भी आता है, पता है ना, ओके, 4 मार्क्स प्लस दूसरा चैप्टर जो है वो है फॉर थ्योरम, और उसमें भी 6 चैप्टर का, या तो फिर अब 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 2 लिखने हैं, तो अब क्या होने वाला है कि 2 थ्योरम दे और एक कंस्ट्रक्शन दे, तो सिर्फ थ्योरम लिख के भी पास हो सकते हो, या 2 कंस्ट्रक्शन दे और एक, तो 2 कंस्ट्रक्शन करके भी निकल सकते हो, 8 मार्क्स ले सकते हो, लेकिन बेटा अगर हम इससे पेपर निकालने बैठेंगे तो एक थ्योरम एक कंस्ट्रक्शन एक प्रूव वाला होगा, मतलब कि अल्टीमेटली घुमा के बात तो कंस्ट्रक्शन और कहां पे आ गई, ये चीजें ऐसी है कि आपको छोड़नी नहीं है, आप लोगों को भी कंपलसरी में आने वाला, CBSE सुना, एक प्रूव वाला और एक दूसरा कंस्ट्रक्शन, हाँ नहीं कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम दैट शुड बी अ कंपलसरी, बात क्लियर है या ना, तो कल भी थ्योरम है, बराबर। अब मानो कि 6 चैप्टर का थ्योरम आया, कौन सा चैप्टर का, तो नंबर 10 का वो 10 चैप्टर का कोई एक न्यूमेरिकल दिखेगा, जैसे कि मस्त भारी भरकम न्यूमेरिकल है, ओके, और 10 का अगर थ्योरम आया तो न्यूमेरिकल कहां से आएगा, बट 6 में कैलकुलेशन में बड़ा न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई प्रूव वाला ही आएगा,
ओके, चलो अब इसमें क्या करेंगे वो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ए डी हो गया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया, ए, इधर कौन सा ले लिया, एफ ले लिया। आया समझ में? ओके, और भी मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, सी ओ, ए ओ, और मेरे से बी ओ। ओके, तो ऐसे लाइन मैंने ज्वाइन कर ली, बाद में जरूरत पड़ेगी। पर अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, सी डी एंड सी ई tangents from point C. Therefore, CE CD equals to, both are same। पढ़ा था हमने थ्योरम में, है या ना? चलो दूसरा सेंटेंस कौन लिखाएगा, बोलते जाओ बोलते जाओ। सर ये तो कल अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ए सी और ए बी, आधा आधा तो पकड़ लाए। बोलो अब, therefore अभी एक्स ढूंढने में जो मगजमारी है ना, वो याद रखनी है आपको, वैसे भी आपके दिमाग में छप जाएगा। जब कोई यूनिक चीज आती है तो छप जाती है ना, तो ये बड़ी है, आप डर के मारे याद रखोगे इसको, याद रख के जाना, कल के लिए बोला है मैंने। अब मैं क्या करूंगा वो ध्यान देना, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एक साइड ए होती है, पता है ना आपको, स्मॉल ए बी सी लिखते थे, याद आ रहा है आपको? तो ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है, एंगल ए का ऑपोजिट साइड, एंगल ए का ऑपोजिट साइड बी सी, क्या है, बी सी। तो बी सी इक्वल्स टू 6 + 8 बराबर। चलो बी, एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, 6n x, तो क्या होगा, एंगल सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है ना? चलो, therefore half perimeter of triangle ABC which is known as S, कौन सा चैप्टर, ओके बराबर। तो हाफ पेरीमीटर मतलब टोटल साइड का समेशन डिवाइड बाय 2। ओके, ए कितना है ऊपर दिख रहा है, 14, गॉट इट। चलो बी कितना दिख रहा है, 3, सबको बोलना है, डिवाइड बाय, चलो 4 6 20 एंड 8, 28 डिवाइड बाय 2 कर दूं, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, रुको, x + x 2x डिवाइड बाय 2, अब तो सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूं ना, तो 14 + x, आया समझ में, आया ना? वो कहाँ गई आज विधि, प्रिपरेशन, s - 14 + a क्या था, 14 था, याद आया, 14 14 x, s माइनस, देखो भाई ये मेरा मेथड है, मैं पहले से मसाला रेडी करके कूदता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला में, कुछ डायरेक्ट जाके रखते वहां वैल्यू, इतना बड़ा अंडर रूट कौन लिखेगा, इसलिए पहले से बाहर थोड़ा जितना प्रिपरेशन हो जाए कर देने का। तो s कितना था भाई, 14 + x, और b कितना था, तो क्या होगा, 14 + x, अब ये माइनस है तो -6,
चलो s माइनस से आया समझ में? therefore अंडर रूट नहीं लिखना है, उसका पावर कितना लिख दिया? x की वैल्यू 14 प्लस एक्स थी नहीं, सॉरी, ओके। s माइनस ए की वैल्यू s माइनस बी की, s माइनस सी की, और सबका पावर कितना कर दिया? चलो अब कुल मिला के आपको क्या दिख रहा है? तो सर एक ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है ये सबका पावर। क्लियर? अब आपका जो टास्क है ए इसका स्पेसिफिक मेथड, इसके अलावा कोई मेथड है नहीं, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना ही था। अब आप क्या करोगे? ए ओ सी, ए ओ बी, सी ओ बी, ऐसे तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं। ये तीनों का एरिया अगर ऐड करें तो एबीसी का बन जाएगा। तो बाकी तीन ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करना है, लेकिन उसमें परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा। तो पहला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, दैट इज ए ओ बी इक्वल्स टू 1/2, बेस मेरा ए बी होगा, हाइट मेरा ओ, ए बी पे कौन सा पॉइंट है टच पॉइंट? ए बी, ए बी, ए ओ बी, ए ओ बी। चलो उसमें ओ एफ मेरा एल्टीट्यूड हो गया, और ए बी मेरा क्या हो गया? बेस। कितना दिख रहा है? x+8, और ओ एफ तो रेडियस है ना, रेडियस कितनी थी सर्कल की? ये रहा, है कि नहीं? स्टार्टिंग में दिया है 4, बराबर, ए बी 4, ए बी 4, तो 1/2 x+8 इंटू 4, बराबर। पहले तो ओ एफ दैट इज इक्वल टू 1/2 x+8, ये 2 से यहाँ पे क्या आएगा? 2, तो इन द 2 इन द ब्रैकेट x+8 नंबर। बात क्लियर? वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, दैट इज बी ओ सी इक्वल्स टू 1/2 बी सी, साइड का कौन सी आएगी? बी सी। चलो बी सी कितना है, और वो तो बी सी और ओडी, नहीं ओडी, ओडी नहीं लानी है भाई। कितना था? 14 था इंटू 4, ये तो रेडियस ही है ना। वही में क्या आ गया? 4, और ये 6+x, x+6 चलेगा नंबर बाय, आपको पता है कि ए बी सी जो है वो ए ओ बी होगा ही होगा, यस और नो? देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट बोलो यहाँ पे, बराबर।
मल्टीप्लाई कर दो। सही है भाई, सबको दुनिया को पता चल जाता है। अरे भाई इसको इसको जगाओ अच्छे से। आर्यन तुम्हें क्यों आगे क्यों लाया मैं तुम्हें, थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो इतना जबरदस्त होता है, दुनिया को पता चलता है। नहीं नहीं, सही सही हो जाता है, मेरे से भी होता है। मैं गाड़ी चलाते सो जाता हूँ, तो तू क्या बात है। हाँ? बट फिर मैं क्या करता हूँ, संभल जाता हूँ। बाजू पे रख के थोड़ा फ्रेश भी हो जाता हूँ, थोड़ा तू फ्रेश कर ले अपने आप को भाई। हाँ? बट मैं कब थकता हूँ, जब रात को 12-1 बजे ड्राइविंग कर रहा हूँ, पूरे दिन का थका हुआ हूँ, फिर मैं किसी और ड्राइवर को गाड़ी दे देता हूँ, बट तेरी गाड़ी कोई और नहीं ले जा सकता। हाँ, और अभी दोपहर का टाइम है। हाँ, तू सो गया भाई। 14 प्लस कंजक्टेड लग रहा है तो एक एक लाइन छोड़ सकते हो। 2x 56। ओके, गुड। देयरफॉर बोलो अब क्या करें, स्क्वायर कर दे। इधर स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और सामने वाला a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। है या ना? नहीं, ऐसा हो सकता है, कर भी सकते हो, नो डाउट, बट करेंगे क्योंकि सर नया मेथड सिखा रहे हैं। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। है या ना? तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 5, x+14 x+14। अगर आपने यहां से डायरेक्ट स्क्वायर किया होता तो ये जादू नहीं होता, लंबा होता, काम तो हो जाता। इसका a² + 2ab + b² आता, फिर यहाँ पे a48x को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको इधर करना पड़ता, सामने सामने सेम टर्म आते, वो कट हो जाते, बराबर। अब वो मेहनत बचाने के लिए ये जादू याद रखना है। 4 कॉमन निकाल के फिर स्क्वायर करना है, एक सीधा कट हो जाएगा। अभी इतना भी जादू नहीं है, 16 से अगर इसको डिवाइड कर ले तो 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ पे देयरफॉर देखा, एक x ने मेहनत करवाई। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू x+6 था, चेक कर लेते फिर भी एक बार, गलत ना हो जाए। ए बी देख लो ना, 8+x था, तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं, 7+8। और दूसरा क्या बाकी था, ए सी, x+6। क्लियर, बात क्लियर? ओके, तो प्रूव वाले बाकी बचे, होप सो कि कल नहीं आए, बाकी सब आपके हाथ में। ओके देन, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।